व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो व्हाट इज, हिंदी में अगर इसको हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे नैतिकता क्या है। ठीक है, नैतिकता शब्द को पहचानना और जानना अपने आप में इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो बचपन से पढ़ते हुए हैं कि नैतिक शास्त्र क्या है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, मोरल साइंस जिसको हम लोग सब्जेक्ट एक होता था, है ना, हमारा जितना भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आप लोग लेके आए होंगे ज़्यादातर, उसमें देखेंगे आप मोरल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता था जिसमें आपको जनरली ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। बट क्या होता था कि उस समय हमारा कहा जाए कि इतना डेवलपमेंट माइंड का शायद नहीं हो पाता है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। तो आज वो टाइम है, वो समय है जिसमें हम लोग ये समझ पाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये नैतिकता शब्द आया क्यों और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आज के टाइम में, है ना, नैतिकता शब्द आया क्यों और आज के टाइम में ये नैतिकता शब्द आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नैतिकता शब्द आया क्यों। नैतिकता शब्द आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो एक काल बार्थ करके थे, है ना, एक काल बार्थ, आप लोग इसको जहाँ जरूरत हो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक काल बार्थ करके क्या थे, दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक मतलब फिलोसफर थे। ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि इस दुनिया में 100% आदमी ऐसे हैं जो स्वार्थी हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य इस दुनिया में पैदा नहीं, अगर आप मनुष्य हैं तो आप 100% है कि आप स्वार्थी होंगे। ठीक है, तो इस दुनिया में 100% लोग स्वार्थी हैं। कोई भी, इवन आप लोग का सबसे जो कहा जाए प्री एग्जाम्पल कि आपके गार्जियंस होते हैं ना, जो आपके गार्जियन में सबसे ज़्यादा आपको हम लोग जो हमारा समाज एक्सेप्ट करता है कि माँ एक ऐसी होती है जिसका जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। ठीक है, और दूसरा पिता होते हैं। ठीक है, बट ये जो दार्शनिक थे ये बताया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्वार्थी ना हो। ठीक है, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया। इसके पीछे उन्होंने जैसे तर्क क्या दिया, अब हम लोग अगर बात करें इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया कि अगर ये लोग एथिक्स की बात करें, है ना, मान लीजिए कि अगर हम लोग एथिक्स को समझते हैं, ठीक है, अब इन्होंने कहा कि एथिक्स का जरूरत क्यों है ना, इन्होंने बताया एथिक्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि इन्होंने बताया कि इस दुनिया में हर एक इंसान जो है स्वार्थी है। अब स्वार्थी क्यों है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि माँ है। ठीक है, अब ये अगर मदर है और मदर अगर मान लीजिए बहुत गरीब, मान लीजिए कोई बहुत एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत गरीब कोई परिवार है और उसके टोटल परिवार में मान लीजिए एक दिन में 5 रोटी बनती है। ठीक है, ये 5 रोटी बनी एक परिवार में। अब उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, मान लीजिए उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। अब 6 में से अगर ये डिवाइड करेंगे तो 6 में से 5 रोटी को डिवाइड करना है ना। अब अगर एक माँ होगी तो माँ ये कोशिश करेगी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो रोटी खा लें, भले उसको वो ना मिले, है ना, कोशिश यही करेगी कि अपना पेट काट के इन 5 लोगों को डिवाइड कर देगी वो रोटी। ठीक है, ये 6 हो गया, अपना पेट काट के इन 5 लोगों को डिवाइड कर दे। अब इन लोगों को एक एक रोटी मिल गई। ठीक है, 5 बच्चे हैं मान लीजिए उस माँ के 5 बच्चे हैं और उन 5 में मतलब 6 बच्चे हैं, है ना। अब ये मान लीजिए 6 सदस्य हैं। अब उस 6 लोगों को वो डिवाइड कर रही है। उस डिवाइड करने के पीछे क्या कारण है, वो ये अगर कोई भी जनरल इंसान होगा तो सोचेगा कि मतलब ये तो निस्वार्थ प्रेम हुआ, इसमें क्या माँ का स्वार्थ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में काल बार्थ क्या कह रहे हैं, काल बार्थ ये कह रहे हैं कि ये जो माँ है जिन्होंने ये सेक्रीफाइस किया है, इन बच्चों को ये ले जाकर के सारी रोटी डिवाइड कर दी, दे दी और अपना पेट पे कुछ भी एक भी मतलब कोई भी टुकड़ा नहीं डाला पेट में अपने, तो उसके पीछे उनका कहना ये है कि ये माँ भी स्वार्थी है। उसका कारण क्या है, ये माँ इसलिए स्वार्थी है क्योंकि अगर ये सारे बच्चे भूखे रहते, ठीक है, और वो खा लेती तो उसका पेट जरूर भर जाता है, लेकिन जो उसकी कॉन्शियस माइंड है या जो उसकी अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा में कहीं ना कहीं उसको वो दुख पहुंचता, वो सुखी ना रह पाती अंदर से, मतलब उसका पेट भर जाता लेकिन वो इंटरनली इमोशनली वो सुखी ना रह पाती। इसलिए उसने क्या किया, सुखी इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि वो उसका तो पेट भरा लेकिन उसके बच्चे का पेट खाली है, तो वो सुखी नहीं रह पाती कि इमोशनली। तो उस चक्कर में उस वजह से अपने इस सुख की प्राप्ति के लिए, अपने जो इमोशनल सुख की प्राप्ति के लिए, अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए उसने क्या किया है, इन 6 बच्चों को वो डिवाइड कर दिया, है ना। 6 सदस्य हैं जिसमें 5 बच्चे हैं, एक वो हैं, तो टोटल 6 सदस्य हुए। तो इन 5 बच्चों को डिवाइड कर दिया और अपना पेट खाली रखा, लेकिन यहाँ पर वो भूखी जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने इमोशनल जो वो है कहीं ना कहीं अंतरात्मा उसको संतुष्ट कर दिया। तो कहा जाए कि यहाँ पर इनका भी उसने ये बताया कि माँ भी स्वार्थी है, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने मतलब ये कि काल बार्थ ने ये बोलने की कोशिश करी कि इस दुनिया में सभी स्वार्थी हैं। अब जब सभी स्वार्थी हैं तो सब अगर स्वार्थी होंगे तो कहीं ना कहीं समाज चलाना तो है ही है। अब समाज चलाने के लिए, समाज अगर चलाना है तो समाज चलाने के लिए कैसे चलेगा समाज, अगर सब स्वार्थी हैं तो समाज चलाना तो आसान नहीं है। अब समाज चलाना आसान नहीं है तो समाज में फिर तो अराजकता आ जाएगी, सामाजिक सिस्टम पूरा धराशायी हो जाएगा। आप कोई भी नियम बनाएंगे तो फिर कोई क्यों फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं समाज ने ये देखा कि उसको ध्यान में रखते हुए समाज ने एक नैतिक व्यवस्था का निर्माण किया, ठीक है। उस समाज ने अपने समाज के संचालन के लिए सब जो है नैतिक व्यवस्था का संचालन किया, नैतिक व्यवस्था बनाई, जिससे कि किसी भी समाज का व्यक्तिगत और सोशल दोनों रूप में कहीं ना कहीं संचालन किया जा सके। अगर ये संचालन करना है तो एथिक्स की इंपॉर्टेंस होती है। अब समझते हैं एथिक्स है क्या एक्चुअली।
ठीक है। अगर हम लोग एक लाइन में ये समझें कि एथिक्स है क्या, ठीक है, तो हमारे को ये समझ में आ गई एथिक्स की जरूरत क्यों है। एथिक्स की जरूरत ये इसलिए है क्योंकि देखिए 100% लोग स्वार्थी हैं, और अगर वो लोग स्वार्थी हैं तो कहीं ना कहीं समाज का संचालन करने में सब एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करने लगेंगे। तो समाज के संचालन करने के लिए अगर हम कुछ एथिकल वैल्यूज या नैतिकता का निर्माण नहीं करेगा समाज, तो समाज धराशायी हो जाएगा, उसका सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो अब हम लोग एथिक्स को समझते हैं क्या। तो एथिक्स क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है। एथिक्स को अगर हम लोग डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो ये क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है, या इंग्लिश में बोले तो एक सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम है जो क्या करता है, जो इस समाज के, जो सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के लोगों के लिए है ना, कहाँ किन के लिए, जो उस समाज के जो सदस्य हैं, समाज के सदस्यों के लिए, उस समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उन समाज के या उन सोशल जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उन सोसाइटी के मेंबर्स के लिए क्या करते हैं, नैतिक मूल्यों, ठीक है, नैतिक मतलब एथिकल, ठीक है, एथिकल नैतिक मूल्यों, ठीक। अभी इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मूल्य क्या होता है। अभी आप लोग ये जान लीजिए कि नैतिक मूल्यों के लिए मतलब एथिकल वैल्यूज़ के लिए, उन एथिकल वैल्यूज़ और किसके लिए, आचरण के लिए, है ना, उस समाज के सदस्यों के नैतिक मूल्यों एवं आचरण कैसा हो समाज का, ठीक है, आचरण को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्ट, ठीक है। तो उस समाज के नैतिक मूल्य और आचरण का प्रतिमान, प्रतिमान मतलब आचरण का प्रतिमान, ठीक है, नैतिक मूल्य एवं आचरण के, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म्स, ठीक, नॉर्म्स के निर्धारण, है ना। देखिए क्या समझा हमने कि एथिक्स क्या है। एथिक्स एक सामाजिक व्यवस्था है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो अपने समाज के सदस्यों के लिए नैतिक मूल्य एवं आचरण के प्रतिमान मतलब नॉर्म्स का, है ना, नॉर्म्स का निर्धारण करती है, ठीक है। तो क्या है, फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि एथिक्स क्या है। एथिक्स बेसिकली एक सामाजिक, एक ऐसा सोशल सिस्टम जो अपने समाज, जो उस समाज में रह रहे लोगों के लिए क्या करते हैं, उनके नैतिक मूल्यों और उनके जो कंडक्ट, उनके आचरण के प्रतिमान, पता है मतलब नॉर्म्स, किस तरीके का उनका आचरण रहेगा या मूल्य कौन कौन से रहेंगे, किन किन मूल्यों को उनको फॉलो करना है, इनका निर्धारण करना ही एथिक्स कहलाता है या नैतिकता कहलाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने समझा कि ये एथिक्स है। हमने दो चीजें समझ ली, पहला एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, एथिक्स क्यों है, क्योंकि हर एक मनुष्य स्वार्थी है, और स्वार्थी लोगों को अगर एक उसमें बांध के रखना है, एक सुई से पिरो के रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे समाज में नैतिक मूल्य लाने होंगे जिनको हम उनमें बांध के रखें, ताकि अगर स्वार्थी होने के बाद भी वो किसी को इस तरीके से एक दूसरे को प्रताड़ित या इस दूसरे का लाभ ना उठाए कि दूसरे को, एक से दूसरे को प्रॉब्लम हो, एक की वजह से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो